हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। तो इस जंग में आप सभी लोग सम्मिलित हो जाइए और अपनी रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर लीजिए। आप जानते हैं आपके एसएससी जीडी की 26,146 पद आ चुकी है, तो सभी लोग इस तैयारी में जुट जाइए। आज आपका रीजनिंग का 19वां प्रैक्टिस सेट है। हम आपके जो एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी और यूपी पुलिस में जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है, बार बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है एक बार आप लोग प्रयास किया करिए कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे पाए। ठीक है, और ये जो आपका क्लास है ये डेली आपका सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, ये जो आपका क्लास सुबह आपका 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है। ठीक है, तो सुबह 11 बजे आप डेली हमारे साथ जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। और आप जानते हैं आपका रीजनिंग का जंग सीरीज भी लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको बेसिक से क्लास कराए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका एनालॉजी का चैप्टर हम आपको पूरा करा दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। ठीक है, 2 से 3 दिन बाद फिर से वो आपका जंग सीरीज चालू होने वाला। ठीक है, अभी हम एनालॉजी आपका चैप्टर पूरा करा दिए हैं। तो अभी तक जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपका टेलीग्राम पे टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि टेलीग्राम पे एक आपका टेस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे टेलीग्राम पे कैसे टेस्ट होगा, तो टेलीग्राम के चैट को हम आपके सभी लोगों में ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसमें सभी लोग मैसेज कर पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल आपका क्या है, सरकारी जंग नाम से है। टेलीग्राम सर्च बार में आप सरकारी जंग आप सर्च करेंगे तो उसमें लगभग 62 लोग जुड़े हैं। आप लोग भी जुड़ जाइए, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे टेस्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्लास पे आते हैं। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। और जो लोग बेसिक से करना चाहते हो उसके लिए भी जंग सीरीज लॉन्च किया गया। एनालॉजी का चैप्टर हम पूरा करा चुके हैं, आगे भी आपका 2 से 3 दिन में क्लास चलने वाला है। ठीक है, तब तक आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और इंडियन आर्मी में जो पूछा गया बार बार क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दी गई जो श्रृंखला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और संख्या देखिए क्या दिया है, 82, 79, 71। क्या दिया आपका संख्या, 82, 79, 71। उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है। उसके बाद दिया आपका 60, 57, 49। क्या दिया है, 60 दिया है, 57 दिया है, 49 दिया है। ये आपका क्वेश्चन है। तो एक बार प्रयास करिए। हमने आपको क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताऊं, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो सबसे पहले इनका गैप निकालिए। क्या करिए, गैप निकालिए। इसका अगर आप गैप निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 82 से 79, इसका मतलब कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 82 से 79 हुआ, कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, यही हुआ ना। फिर उसके बाद देखिए 79 से 71 हुआ, फिर कितना माइनस हुआ, 8 माइनस हुआ। कितना माइनस हुआ, 8 माइनस हुआ। फिर देखिए यहाँ पे आपका 3 माइनस हुआ, यहाँ पे 8 माइनस हुआ। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क दिया है तो आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, क्या यही रूल यहाँ पे भी चल रहा है, जिस तरह यहाँ -3 -8 किया गया, क्या यही रूल यहाँ पे भी चल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए तो 60 में अगर आप 3 घटाएंगे तो आपका 57 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी आपका -3 किया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे 57 से 49 किया गया, मतलब यहाँ पे भी आपका -8 किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहां -3 -8 -3 -8 का यही क्रम चल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए -3 -8 हुआ, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, फिर -3 आना चाहिए। तो यहां का आप जो क्वेश्चन मार्क स्थान पे कितने का गैप बनना चाहिए, -3 का गैप बनना चाहिए। -3 का गैप आपका कैसे बनेगा, जब 71 में से आप 3 घटा देंगे। 71 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 71 में से 3 घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, 68 68 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है, 68। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 68 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 का गैप बन गया, और यहाँ पे भी आप अगर आप मिलाना चाहते हैं -3 -8 का सही गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो देखेंगे 68 से जो आपका 60 हुआ है तो यहाँ पे भी आपका -8 का गैप बन रहा है। इसका मतलब पहले आपका -3 -8, फिर -3 -8, फिर आपका -3 -8। यही रूल आपका चलता चला जा रहा है। ठीक है, यही रूल आपका चलता चला जा रहा है। पहले आपका -3 किया गया है, फिर आपका -8 किया गया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ये आपका आंसर जो 68 जो आपका कौन सा ऑप्शन, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 68, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो आपका 68 दिया यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा नोट्स आप जरूर बनाइए, ठीक है, ताकि आप बार बार ऐसा क्वेश्चन कर पाए। जब आप नोट्स बनाए रहेंगे तो ऐसा क्वेश्चन देखते रहेंगे, ठीक है, कि हाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका जंग सीरीज भी हम करा रहे हैं, इसमें आपको बेसिक से कराएंगे। जो लोग ऐसे नहीं जान पा रहे हैं, मतलब जो लोग बेसिक से कभी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए हम जंग सीरीज भी लॉन्च किए हैं, जो लोग बेसिक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप। बस आप पेशेंस बना के जितना भी आपको क्लास कराया जा रहा है सारा क्लास आप लीजिए और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। लास्ट तक मतलब आप वीडियो को पूरा देखिए, ये नहीं कि आप 1-2 मिनट देख के 1-2 सवाल लगा के उसके बाद छोड़ दे, ठीक है। 1-2 सवाल बहुत लोग लगाते हैं, 100% लोग लगाते हैं, लेकिन सभी लोग सारा क्लास नहीं ले पाते, मतलब लास्ट तक नहीं बन पाते हैं, इसीलिए वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, उसी तरह आप भी आराम से आर्मी की एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए अब आप, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, अगला क्वेश्चन लगाइए, अपने से प्रयास करिए। दिया है अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन दिया, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से आपका जो संबंधित संख्या दिया गया है उसको चुनना है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपके जंग सीरीज में एनोलॉजी के चैप्टर में आपको कराया हूं, ठीक है। जो लोग पूरा पढ़े होंगे वो लोग क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे, देखेंगे तो। देखिए दिया क्या आपका 6 जो है, 6 जो आपका 646 से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, 6 जो है 646 से रिलेटेड है। तो आपका पूछा है 5 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 5 जो है किससे रिलेटेड रहेगा। और एक चीज और आपका दिया है, एक चीज और आपका दिया है, दिया 4 190 से रिलेटेड है, 4 जो है आपका 190 से रिलेटेड है। तो बताइए क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा, लगाने का प्रयास करिए आप लोग, अपने से लगाइए। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन क्या बताऊं, इसका स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, आप ऐसे सारे नियम लगाइए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आराम से आने वाला है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन देखे घबरा जाए, गलत आपका होगा तभी सही होगा। पहली बार में देखिए किसी को समझ में नहीं आता। अगर आप पहली बार क्लास ले रहे होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो पहली बार किसी को नहीं समझ में आता है। आप 3 से 4 दिन ऐसा क्वेश्चन जब आप लगातार करते जाएंगे तो आपको आराम से अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका 6 जो है 646 से रिलेटेड है। अगर हम इसको भाग दे अगर, तो 6 का नम 6 हो जाएगा, 646 से 6 से पूरी तरीके से आपका कट नहीं पाएगा, ठीक है। 4 अगर 190 में 4 से भाग देंगे तो ये भी आपका पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो इसका अगर पूरी तरीके से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर पूरी तरीके से ये नहीं कट रहा है भाग होने पे, तो इसका मतलब कुछ जोड़ा गया है, कुछ जोड़ा गया है, मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ा गया है, तभी वो 4 से 190 से रिलेटेड आएगा, ठीक है। इस तरह सोचने का प्रयास करिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए 646 अगर आप देखेंगे, 646 आपका अगर कितने से भी मल्टीप्लाई किया जाए बहुत ज्यादा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही कम से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप वैसे ही अंदाज लगाइए, आप ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ऐसे आप देखिए यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई वाला सिस्टम लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपका ज्यादा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और यहाँ से देखेंगे आपका बहुत कम। तो इसका मतलब अगर हम इसका स्क्वायर और क्यूब करें तो क्या होगा, आप स्क्वायर और क्यूब करके देख लीजिए। अगर आप 6 का क्यूब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 6 का क्यूब, 6 का क्यूब आपको कितना होता है 216, 6 के 36 छक्का 216 और 216 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 216 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे क्या हो जाएगा 2 3 6 16 3 48, कितना हो जाएगा आपका 648 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते 6 3 18 का 8 हासिल 1 3 1 3 3 1 4 और 3 गुना 6 648। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया, दिया 646, तो 648 में आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 646। अगर ये रूल सही है, अगर ये रूल हमारा सही बैठ रहा है तो इसमें भी फॉलो करना चाहिए। अगर यही रूल इसमें फॉलो कर दिया मतलब यही रूल आपको इसमें भी लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, पहले क्यूब किया गया, यहाँ पे 4 है, 4 का पहले क्यूब करिए, 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौका 64, क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या किया गया, आगे उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया गया, क्या किया गया 3 से मल्टीप्लाई, तो आप 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 18 4 3 12, कितना हो जाएगा 192। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19 192,
ठीक है, कितना है आपका 192। उसके बाद देखिए क्या किया गया, माइनस का 2 किया गया, 192 माइनस 2 कर दीजिए, कितना आ गया आपका 190। और 190 ध्यान देंगे तो यही 190 दिया गया। मतलब यही रूल आपको इसमें भी लगाना है, मतलब यही रूल आपको इसमें भी लगाना है। यही रूल इसमें लगा, यही रूल इसमें लगा, तो सिंपल सी बात है, जब दोनों में वही रूल लग रहा है तो आपका तीसरे वाले में भी वही रूल लगना चाहिए। तो दिया क्या आपका, दिया क्या है 5 दिया, तो क्या करेंगे आप 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करिए। और 5 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 5 25 25 125। क्या होता है 5 25 हो जाएगा, 25 25 125, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या किया गया है 3 से मल्टीप्लाई किया गया। क्या किया गया 3 से मल्टीप्लाई, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 25 3 75 और 100 3 300 375 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 375, 5 दिए 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 एक 3, कितना हो गया आपका 375 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या किया गया, उसके बाद 2 माइनस किया गया, 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपका 373। 373 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया है। कौन सा ऑप्शन दिया है आपका, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 373 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 373 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी में दिया है। और ये जो क्वेश्चन आपका इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी एसएससी जीडी यूपी पुलिस में लगभग रीजनिंग के लेवल सेम ही होते हैं, लगभग सभी में समान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, इंडियन आर्मी में पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सभी लोग ये क्वेश्चन नोट जरूर करिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन हम आपको टेस्ट कराने वाले हैं। उस दिन आपका टेलीग्राम पे जब क्वेश्चन भेजा जाएगा आपको, तो चैट सबका ऑन कर दिया जाएगा कि उसमें सभी लोग मैसेज कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन भेजा जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे आप आंसर करिएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, और जो भी जिसका भी पहले आंसर आया रहेगा, ठीक है, उसका नाम क्लास में लिया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए एक गिफ्ट भी हम देने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट भी हम देने वाले हैं। बस आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए, जो भी क्वेश्चन आपको भेजा जाए, उसका आंसर प्रयास करिएगा देने का। ठीक है, और जो आपको क्लास में क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन, अब आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नोट कर लीजिए, बस आप अगर आप क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का, तो आपसे क्वेश्चन आराम से लग पाएगा। हाँ, अगर आप क्वेश्चन देख के डर जा रहे हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो आपसे नहीं होने वाला है। आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे अपने से, तब तक आपका नहीं आने वाला है, ये गारंटी है। ठीक है, हाँ, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं, अपने से प्रयास कर रहे हैं, तो गारंटी है मेरी, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, उसी तरह आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, इंडियन आर्मी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम आराम से क्लियर कर पाएंगे। रीजनिंग की मैं आपकी गारंटी देता हूँ, आपका 100% सही होने वाला है, सारा क्वेश्चन आपका सही होने वाला है। ठीक है, नोट कर लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लिए, तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ये क्वेश्चन नोट कर लिए हैं तो अगला क्वेश्चन लगाइए। बस आप पेशेंस बना के डेली हमारे साथ 11 AM पे, सुबह 11 बजे आपका ये डेली क्लास चलता है, तो सुबह 11 बजे आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है, आप सुबह 11 बजे हमें जरूर ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किसी निश्चित कूट भाषा में, क्या दिया है, किसी निश्चित कूट भाषा में काइट को आपको 9 लिखा जाता है, तथा मैजिक को 11 लिखा जाता है, KITE को 9 लिखा जाता है, MAGIC को 11 लिखा जाता है। तो इसी भाषा में आपका पूछा है FELICITATION को क्या लिखा जाएगा। तो बताइए आप, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, लगाइए आप, लगाइए, प्रयास करिए। देखिए प्रयास करेंगे तभी आने वाला है, प्रयास करेंगे तभी आपका आने वाला है। ये क्या लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए क्या दिया है, MAGIC को क्या लिखा जाता है, आपका 11 लिखा जाता है।
और पूछा किसका है आपका FELICITATION, इसका आपसे पूछा है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मैं कराया हूँ। बताइए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। आंसर करिए, बताइए, आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। प्रयास करिए अपने से लगाने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे तो आप ये क्वेश्चन जरूर प्रयास करेंगे लगाने का, और प्रयास करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर आने वाला है। ठीक है, आप गलत सही जो भी आपका आता है उसका आंसर जरूर करिए। ठीक है, आप गलत करेंगे तभी आप सही करेंगे। तो गलत ही सही आप आंसर जब करेंगे तो आपको नॉलेज हो सकेगा कि कहाँ आपका गलत हो रहा है। अगर आप आंसर ही नहीं करेंगे, आप लगाएंगे ही नहीं, तो आपको कुछ नॉलेज नहीं होने वाला है। ठीक है, गलती से ही आदमी सीखता है। देखिए, हम आपको क्वेश्चन में आपको बताएं क्या है। अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आता है तो आप पहले अक्षर के किस स्थान पे आता है उसको डिनोट करिए। ठीक है, अक्षर किस स्थान पे आता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपका क्या दिया, 9 दिया है। ठीक है, अगर आप अक्षर के स्थान को डिनोट भी कर रहे हैं तो जोड़ने पे आपका 9 नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका के दिया है, के ही आपका 11 पे हो जाएगा, और उल्टा करेंगे तो भी आपका 11 के का उल्टा आपका क्या होता है, पी होता है। पी का आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या दिया, 9 दिया है। मतलब अगर सभी का लेंगे हम तो आपका बहुत ज़्यादा आने वाला है, या उल्टा करेंगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, भाग करके आपका 9 लाया जा सकता है, भाग करके आपका 9 लाया जा सकता है। लेकिन हम कुछ और ट्राई भी कर सकते हैं इसमें, कुछ और ट्राई भी हम इसमें कर सकते हैं। अगर हम इजी तरीके से देखें, कुछ और ट्राई कर सकते हैं, तो एक बार कुछ और ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको जोड़ के आपको भाग करना पड़े वो भी आप कर सकते हैं, या आप कुछ और ट्राई करिए इसमें। देखिए दिया क्या आपका दिया है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 9 दिया, और यहाँ पे संख्या देखिए कितना है, 1 2 3 4। कितने अक्षर हैं, सॉरी संख्या नहीं अक्षर। ठीक है, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यह क्या दिया है, 9 दिया है। क्या दिया आपका, 9 दिया है। 1 2 3 4, और यहाँ पे आपका 9 दिया है, और यहाँ पे है 4। इसका मतलब क्या, अगर हम 4 में 2 से गुणा कर दें, 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8, और 8 में अगर हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, 9। आया कि नहीं आया, क्या आ गया आपका, 9 आ गया। अगर ये रूल सही है, अगर हम ये रूल सही लगा रहे हैं तो इसमें भी आपका फॉलो करना चाहिए। अगर इसमें फॉलो कर दिया तो इसका मतलब आपको इसमें भी वही करना है। अगर इसमें फॉलो कर दिया तो इसका मतलब इसमें भी आपको वही करना है। ठीक है, देखिए दिया क्या आपका, कितने लेटर दिए हैं, 1 2 3 4 5। कितने लेटर दिए हैं, 5 लेटर दिए। तो 5 से क्या किया गया, 5 मल्टीप्लाई देखिए 2 किया गया। क्या किया गया, 2 किया है। 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। उसके बाद देखिए क्या किया गया, उसके बाद प्लस का 1 किया गया, प्लस का 1 किया गया, प्लस का 1 कर दीजिए, कितना आ गया आपका, 11। और ध्यान से देखिए तो 11 ही आपका यहाँ पे दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है। आंसर करिए, अब आप लोग अपने से लगाइए, अपने से लगाइए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग आंसर करिए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपको मैं समझा दिया हूं, उसी तरीके से आपको करना है। बताइए आपका इसका आंसर क्या आने वाला है। पहले आपको लेटर गिनना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस का 1 करना है। ये नहीं कि आप पहले प्लस का 1 कर दे फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई। रूल टू रूल, आपको रूल के हिसाब से चलना है। ठीक है, देखिए आप देखिए कितने लेटर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना लेटर दिया गया, 12। आपका भी वही आंसर आ रहा है ना, वही आने वाला है। 12 टोटल लेटर है। कितने, 12 लेटर। क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 24 आ गया। फिर उसके बाद देखिए क्या किया गया, 1 जोड़ा गया। क्या किया गया, 1 जोड़ा गया। 24 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका, 25। कितना आ गया, 25। और 25 आपके ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल आपका ऑप्शन में 25 दिया है। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला जो आपका ऑप्शन है, ए वाला जो आपका ऑप्शन है, यही ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया, यही 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस समझने की देरी थी, बस आपको क्वेश्चन समझने की देरी थी। जैसे ही आप समझ लिए आप आराम से लगा पाए क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, तीनों में रीजनिंग के लगभग समान लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप तीनों एग्जाम का क्वेश्चन किए रहेंगे, जानते हैं आप क्वेश्चन कभी कभी आपका सेम नहीं रहता है, मतलब हमेशा एक ही तरीके से नहीं आता है, लेकिन जो आपको लेवल जो रहता है, लेवल आपका सेम आने वाला है। तो आप सभी एग्जाम के क्वेश्चन किए रहेंगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये नहीं कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन उठा के दे दिया तो आप नहीं कर पाएँ। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो आपका बार बार पूछा गया उससे बेसिस पे, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन लगाइए। नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए। नोट कर लिए तो अब आप लोग अगला क्वेश्चन कराइए। और देखिए आपका डेली क्लास 11 AM पे चलता है, सुबह 11 बजे चलता है, तो सुबह 11 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है, सुबह 11 बजे आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए, ठीक है। सुबह 11 बजे आप जरूर ज्वाइन करिए। आपका मुश्किल से आधे 1 घंटे का क्लास होता है। आधे 1 घंटे अगर आप क्लास नहीं ले सकते तो आप एग्जाम कैसे क्लियर कर पाएंगे। आप एक रेगुलर टाइम बना लीजिए कि हाँ हमको 11 बजे रीजनिंग का क्लास लेना है तो लेना है, तो आप आराम से ले पाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, चौथा क्वेश्चन है आपका, दिया संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि कोई एक अलग है, अलग युग्म का आपको चयन करना है। देखिए जो आपका चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में 3 जो है एक तरीके से, अगर एक फार्मूला आप लगाएं एक तरीके से देखें तो 3 समान है, एक आपका भिन्न है। तो आपको भिन्न वाला बताना है कि कौन सा भिन्न होगा। तो पहले आप देखेंगे तो कैसे आपका सेम हो रहा है, ठीक है। देखिए अपने से एक बार लगाइए, आप लोग अपने से प्रयास करिए। ए वाला देखिए आपका क्या ऑप्शन दिया है, 6 12। ए वाला देखिए आपका क्या ऑप्शन दिया है, 6 12। और बी वाला देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन दिया है 24 4। क्या दिया है, 24 4। और वही सी वाला देखेंगे आपका ऑप्शन क्या दिया है, सी वाला आपका ऑप्शन दिया है 6 16। क्या दिया है, 6 16। और डी वाला देखेंगे आपका ऑप्शन क्या दिया है, डी वाला आपका दिया है 12 8। क्या दिया आपका, 12 8। तो एक तरीके से ये समान है। तो आपको इसको जोड़िए, घटाइए, भाग कीजिए, देखिए क्या हो सकता है आपका, बताइए इसका क्या हो सकता है। लगाइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आपका। आप जोड़ के देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ दे तो आपका क्या होने वाला है, ये आपका 12 6 18 हो जाएगा, ये आपका 24 4 28 हो जाएगा, ये आपका 16 6 22 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। यहाँ तो सभी अलग अलग आ रहे हैं। और अगर आप सम संख्या देखें तो सभी सम संख्या हैं, कोई आपका विषम नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे आंसर करेंगे, हमने क्या बताया आपको, पहले आप जोड़िए फिर गुणा करिए। आप गुणा करके देख लीजिए, क्या करिए आप गुणा करके देख लीजिए। देखिए गुणा करने पे आ रहा है कि नहीं, गुणा करने पे नहीं आएगा तो फिर भाग करेंगे हम लोग, ठीक है। आप गुणा करिए, अगर आप 12 से 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। और 24 में अगर यही आप 24 में अगर आप 4 से गुणा करेंगे, 24 चौका 96। और 16 गुणे 6 करेंगे, 16 छक्का 96। और 12 गुणे 8 करेंगे, 12 8 96। लीजिए आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। हम मल्टीप्लाई करके लगा लिए, ठीक है। आप जोड़ने से नहीं हुआ तो हम मल्टीप्लाई करके देख लिए, आपका मल्टीप्लाई से आंसर आ गया। ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे आप तो यहाँ भी देखिए 96 ही आ रहा है, यहाँ भी आपके 96 ही आ रहा है, और यहाँ भी आपके 96 ही आ रहा है। लेकिन ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपका कितना दिया है, 72 दिया है, ठीक है। तो ए वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका 6 12 दिया है, 12 6 72, ये आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 6 12, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। सभी में देखिए आपका मल्टीप्लाई करने पे 96 आ रहा है, और ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है इसमें आपका 72 आ रहा है, तो इसका मतलब यही आपका भिन्न होने वाला है, ठीक है। तो ए वाला ही आपका 72 आंसर होगा।
नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको मल्टीप्लाई करके देखना था। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था, ठीक है। बस आप पेशेंस बना के जो भी आपको क्लास कराया जा रहा है आप डेली क्लास लीजिए, सारा क्वेश्चन अपने से प्रयास करिए लगाने का। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। और आप इधर उधर मत भटकिए कि एक दिन वहाँ से पढ़ें एक दिन वहाँ से, जहाँ से भी पढ़िए मेहनत से लगन से पढ़िए, एक जगह से पढ़िए, उनसे पढ़िए आप लोग जिनके पास एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस हो, जो एग्ज़ाम को कभी क्लियर किए। जिस तरह मैं आर्मी की एग्ज़ाम को क्लियर किया हूँ, आप भी कोई एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, रीजनिंग में 100 का 100% आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ सरकारी जंग के साथ आप इस जंग में जुड़ जाइए, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को अब आप, तो अगला क्वेश्चन लगाइए। अगर आप क्वेश्चन को नोट कर लिए तो अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए समूह की संख्याओं में। और ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी के चैप्टर में कराया हूँ, ठीक है। और ये समूह देखिए क्या गया, जिस तरह आपका 9, 28, 9, 28, 85 में संबंध है, जिस तरह आपका 9, 28, 85 में संबंध है, उसी तरह जो आपका ये चारों ऑप्शन दिया गया, आपको चारों ऑप्शन में आपका दिया है, जो आपका दिया गया इसमें चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन उसी तरह रिलेट कर रहा है। जिस तरह आपका 9, 28, 85 रिलेट कर रहा है, उसी तरह आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक है, कौन सा आपका ऑप्शन सही होने वाला है। तो आंसर करिए आप, आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए, आंसर करिए, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपका, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपका। आपको देखना है जिस तरह ये रिलेट कर रहा है आपका, उसी तरह और कौन सा ऑप्शन है आपका रिलेट करेगा, बताइए आप। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपका हो जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखें 9 × 3 करेंगे, 9 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, बताइए 27 हो जाएगा। तो 27 में अगर आप एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे अगर आप 28 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 20, 3, 7, 8, 84, 84, क्या हो जाएगा आपका 84। और मल्टीप्लाई 3 करके एक जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा आपका 85, ठीक है। अब उसी तरह आपको चारों ऑप्शन में देखना है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में जिस तरह ये मल्टीप्लाई 3 करके +1 किया गया है, जिस तरह ये मल्टीप्लाई 3 करके +1 किया गया, उसी तरह आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि और कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला वाला आपका ऑप्शन 7, 22 दिया है। 7 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 करेंगे तो आपका 22 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये भी मल्टीप्लाई 3 करके प्लस का 1 करेंगे तो आपका 67 हो जा रहा है। मतलब ए वाला ही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 3 करके +1 किया गया, मल्टीप्लाई 3 करके +1, मल्टीप्लाई 3 करके +1, मल्टीप्लाई 3 करके +1। और अगर आप ऑप्शन आप ट्राई करना चाहते हो, ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका मल्टीप्लाई 3 करके +1 किया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका 30 तिहाई 90 और 4 तिहाई 12, तो ये आपका 102 पहले ही हो जा रहा है। ये आपका 3 ही मल्टीप्लाई किया गया, इसमें प्लस का 1 नहीं किया गया, बल्कि सभी में देखिए प्लस का 1 भी किया गया है, प्लस का 1 भी किया गया है। यहाँ तो आपका पहले वाले में +1 किया गया, लेकिन जब दोबारा 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो वहाँ पे 1 प्लस नहीं किया गया, तो आपका बी वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। सी वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये आपका मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 14 तिहाई 42 होगा, प्लस का 10 हो जा रहा है, मतलब ये वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। डी वाला आप ट्राई करिए। यहाँ से आपका 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई अगर आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो प्लस का आपका 3 3 9, 3 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा 3, लेकिन जोड़ा क्या गया है 1 जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपका डी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, ए वाला जो आपका दिया है, ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। बस आप डेली हमारे साथ जुड़ जाइए, डेली क्लास लीजिए सुबह 11 बजे। आपका रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और लास्ट में जो आपको होमवर्क के क्वेश्चन में, होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करिएगा। ठीक है, या आप ABCD करके देख सकते हैं, या आपका जो संख्या दिया रहेगा उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में जो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दूँ, उसका आंसर आप लोग जरूर किया करिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, पहले ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, पहले आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद आपको लास्ट में मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लिए सभी लोग? नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन लगाइए। नोट कर लिए तो अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। बस आप पेशेंस बनाए रखिए हमारे साथ। अगर आप अब तक अगर आपका पहला क्लास है तो आप डेली क्लास लीजिए। आप जब टेस्ट करेंगे, आप एग्ज़ाम में बैठेंगे या आप एग्ज़ाम से पहले आपका टेस्ट कराया जाएगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको खुद नॉलेज हो पाएगा कि हाँ हमारी रीजनिंग कितनी इंक्रीज हो गई, बस सिर्फ आप 2 से 3 क्लास लेने से। ठीक है, तो आप डेली क्लास लेंगे तो आपका गारंटी है आप 100 के 100% क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाए तो 20 क्वेश्चन कर पाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछा जाए तो 25 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, और सभी क्वेश्चन आप सही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दिया सुई का सिलाई से ठीक वही संबंध है। जिस तरह सुई का संबंध किससे है? सिलाई से है। उसी तरह आपका सूक्ष्मदर्शी का संबंध किससे है? जिस तरह आपका सुई से संबंधित, जिस तरह आपका जो है सुई का संबंध किससे है? सिलाई से है। किससे? आपका सिलाई से। तो उसी तरह आपका पूछा है, उसी तरह आपका पूछा है सूक्ष्मदर्शी का संबंध किससे रहेगा? उसी तरह आपका सूक्ष्मदर्शी से संबंध किससे रहेगा? तो बताइए, आंसर करिए, आंसर करिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो आपका सूक्ष्मदर्शी से का आंसर क्या आने वाला है? बताइए, आंसर करिए। सुई जो है जिस तरह सिलाई से रिलेटेड है, तो सूक्ष्मदर्शी किससे रिलेटेड है? बताइए। सुई का उपयोग किस में होता है? सुई का उपयोग किस में होता है? सुई का उपयोग जो है सिलाई में होता है। सुई का उपयोग किस में होता है? सिलाई में होता है, सिलाई में काम आता है। तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस में होता है? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है? सुई का जिस तरह उपयोग सिलाई में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में करते हैं। आप देखते होंगे, अगर आप कॉलेज गए होंगे, स्कूल में जरूर पढ़े होंगे, तो यहाँ देखिए आपका प्रयोगशाला रहता है। ठीक है, वहाँ पे आपका सूक्ष्मदर्शी और अन्य सिस्टम आपका रखा गया रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए सूक्ष्मदर्शी किससे रिलेटेड हो जाएगा? प्रयोगशाला से हो जाएगा। तो प्रयोगशाला आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, प्रयोगशाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रयोगशाला ये बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अब आपको मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नोट कर लिए क्वेश्चन, बी वाला आपका प्रयोगशाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में रहने वाला है। होमवर्क क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? 10 जो है, अगर आपका 10 जो है आपका 110 से रिलेटेड है, 10 जो आपका 110 से रिलेटेड है, तो 9 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? तो 9 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ए वाला जो आपका ऑप्शन है 90, बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 81, सी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 85, डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 88। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आपका जो है होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 10 जो है 110 से रिलेटेड है, तो 9 आपका किससे रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।